हेलो बच्चों, सुप्रभातम। मैं सरिता संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10 की क्षितिज का पहला पाठ सूरदास का पहला पद पढ़ाया था। अब मैं आपको शेष सारे पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, पहले वाले प्रसंग में ये था कि गोपियों को उद्धव जो है वो योग का संदेश देने आए हैं कृष्ण जी के कहने पर, जो कि कृष्ण जी के परम मित्र हैं। तो गोपियाँ ने उद्धव को बहुत उलाहने दिए थे पहले पद में। अब दूसरे पद में वो उद्धव से कह रही हैं कि मन की मन ही माज रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो ये सोचा था कि श्री कृष्ण जी जब वापस आएंगे तो हम उनके साथ रास रचाएंगे, अनेक प्रकार की लीलाएं रचेंगे, परंतु वो सारी बातें तो हमारी मन की मन में ही रह गईं। हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी लालसाएं सब मन की मन में ही रह गईं। मन की मन ही माज रही का मतलब ये है कि सारी इच्छाएं जो हमने सपने संजोए थे कि श्री कृष्ण जी के साथ हम रास रचाएंगे, लीलाएं करेंगे, क्रीड़ाएं करेंगे, तो वो सारी बातें मन की मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। अब हम हे उधो मतलब कि यानी कि हे उद्धव, हम कहाँ जाके किससे कहें, और ना ही हमसे किसी दूसरे से कहते बनता है। अवधि आधार आसावन की तन मन विथा सही। हमसे वो यहाँ से प्रस्थान करके गए थे, तब उन्होंने हमें कहा था कि हम इस समय तक लौट आएंगे। अवधि आधार मतलब अवधि एक दे दी थी, एक समय सीमा दी थी कि हम इस समय तक लौट आएंगे। तो उनके आवन माने आने की आशा में हमने जो है वो ये अवधि सहन की, और तन मन से व्यथा सही, अपने शरीर से और मन से हमने कष्ट सहे। व्यथा माने कष्ट होता है, सह माने सहन किए। तो तन से कैसे, सारे दिन रात हम रास्ता देखती रहती हैं श्री कृष्ण का। मन से क्या है कि वो हर समय उनकी याद में दुखी रहती हैं। तो ये सारे कष्ट हमने उन क्यों सहे थे, क्योंकि वो हमसे कह के गए थे कि इस समय तक वापस आ जाएंगे। तो इस आशा में हमने ये सारे शरीर से और मन से कष्ट सहे। अब इन योग संदेशिनी सुन सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब तुम्हारा ये योग का संदेशा सुन सुनकर, कि जो तुम हमें ये योग करने को कह रहे हो, तो योग का संदेशा सुन सुनकर अब हम बिरह की आग में और अधिक दही माने जली जा रही हैं। ये दही खाने वाला दही नहीं है, दही माने दहन यानी कि जले जा रहे हैं बिरहा की आग में। बिरहा यानी श्री कृष्ण के वियोग, जो वो हमसे मिलने नहीं आए, उस आग में हम और अधिक जल रहे हैं तुम्हारा ये योग का संदेशा सुन सुनकर। चाहती हुती गुहारी जितहिते उततय धार बही। हमें जिधर से अपनी रक्षा की उम्मीद थी, गुहार माने रक्षा की, जितही से मतलब जिधर से उम्मीद थी, उतते धार वही, उधर ही से ये अन्याय की धारा बहती चली आ रही है। यानी कि हमें तो श्री कृष्ण से उम्मीद थी कि वो दर्शन देके हमारे कष्टों को दूर करेंगे, परंतु उन्होंने तो खुद ही अन्यायपूर्ण कार्य किया है और हमें दर्शन न देकर योग का संदेश कह दिया है। तो अब हम किससे सुरक्षा की मांग करें। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब हम धैर्य भी क्यों धारण करें, हम क्यों साहस दिखाएं। जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादाओं को छोड़ दिया, तो हम भी मर्यादाओं का पालन क्यों करें। हम तुम्हारे योग का संदेश को सुनकर योग क्यों करें। अब हम में धैर्य नहीं रहा, साहस नहीं रहा किसी प्रकार के कष्टों को सहने का। इसलिए क्योंकि उन्होंने, श्री कृष्ण ने ही जब मर्यादाओं परंपराएं तोड़ दी, तो अब हम में भी साहस नहीं है कि उनके किसी कार्य को करें, यानी कि योग को करें और अपने तन मन को कष्ट दें। अब तीसरे पद में हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब गोपियाँ श्री कृष्ण को कृष्ण जी के विषय में बताती हैं कि वो कृष्ण को क्या समझती हैं। जैसे जैसे हारिल पक्षी होता है, एक हरियल पक्षी, जो एक लकड़ी को मजबूती से अपने पंजों में जकड़े रखता है। तो वो उदाहरण देते हुए कहती हैं गोपियाँ कि हमारे लिए तो हरि माने श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन उर, नंद बाबा के आनंद को बढ़ाने वाले यानी श्री कृष्ण को उर माने अपने हृदय में दृढ़ करी, मतलब बहुत ही मजबूती से पकड़ी माने पकड़ रखा है। जैसे हरियल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण को हमने मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ करके यानी मजबूती से पकड़ रखा है, यानी अपने हृदय में बसा रखा है।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, बस हम कान्हा कान्हा ही, जकरी का मतलब पुकारती रहती हैं, बड़बड़ाती रहती हैं। अब हाँ मतलब रात रात दिन, सपने में, सोते हुए, जागते हुए, बस कान्हा कान्हा ही हम पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी। तुम्हारी ये योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में आ गई हो। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया है जो योग को उन्होंने कड़वी ककड़ी की तरह माना है। जैसे कड़वी ककड़ी जो है वो मुंह का स्वाद खराब कर देती है, वैसे ही तुम्हारे योग को संदेशा सुनकर हमारा मुंह का स्वाद खराब हो गया, यानी हमारा मन खराब हो गया है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो ये हमको व्याधि यानी रोग, व्याधि माने होता है रोग, हमको ले आए हो। ये योग नहीं है, ये हमारे लिए रोग है। देखी सुनी न करी, जिसको ना कभी हमने देखा, ना सुना और ना किसी को करते हुए देखा है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो तुम तिनहि माने उनको ले जाके सौंपो, माने सौंप दो, समर्पित कर दो, जिनके मन जो है वो चक्री, जो गोल गोल घूमती है ना चक्री, उसके समान चंचल होते हैं। यानी कि चक्री जो है वो अपनी जगह स्थिर नहीं रहती है, जैसी हवा चलेगी वो गोल गोल घूमती रहेगी। तुमने देखी होगी बच्चों, कागज़ की बनी हुई बाजार में भी बिकती है, गोल गोल ऐसे घूमती रहती है। तो उसी प्रकार से जिनके मन अस्थिर होते हैं, अस्थाई, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सौंपो, क्योंकि योग साधना जो है वो अस्थिर मन को स्थिर करती है। और हमारा मन तो स्थिर हो चुका है, हमारे मन में तो श्री कृष्ण जी एक बार समा गए तो वो अब नहीं निकलेंगे, मरते दम तक नहीं निकलेंगे। अब चौथा देखिए, हरि है राजनीति पड़ियाए। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण पर वो आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ कहती हैं कि हरि है राजनीति पड़ियाए। हरि ने यानी श्री कृष्ण जी ने अब मथुरा जाकर राजनीति भी पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब उन्होंने मधुकर यानी उद्धव, भौरा, वैसे तो भौरा होता है इसका अर्थ, क्योंकि वह भौरा मंडरा रहा था तो उसे ही संकेत करके वो उद्धव को ताने व्यंग कस रही थी। तो जब उन्होंने उद्धव से सारी बातें और समाचार सुन लिए और जब बात समझ में आ गई कि अब श्री कृष्ण जी यहाँ आने वाले नहीं हैं, तो वो कहती हैं कि उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वो पहले ही मतलब पहले ही से बहुत ही अधिक चतुर माने चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वहाँ जाकर गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, मतलब कि उन्होंने राजनीति बहुत अच्छे से पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि है उनकी, जो उन्होंने ये योग का संदेशा हमें भिजवाया है, मतलब बहुत बुद्धिमान हो गए हैं जो योग का संदेशा हमें भिजवा रहे हैं कि हम उनकी याद ना करके योग करें। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए डोलत धाये का मतलब भागे चले जाते थे, मतलब कि परोपकार की भावना उनके अंदर रहती थी, तो वो दूसरों का उपकार करने के लिए भागे चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहते चुराए। तो गोपियाँ उद्धव से कहती कि अब अपना मन यदि हम फिर से प्राप्त कर लें, चलते समय जो वो चलत जो हुते, मतलब कि चलते समय जो चुराए माने चुरा कर ले गए थे, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी रथ पे बैठ के गए थे तो गोपियों का मन वो अपने साथ चुरा ले गए थे, क्योंकि गोपियों का मन भी श्री कृष्ण के साथ ही चला गया था। तो वो उन पर चोरी का आरोप लगा रही हैं श्री कृष्ण पर कि वो चलते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे। यदि हम अपना मन फिर से वापस पा लें तो शायद हम योग के संदेश के विषय में कुछ सोच भी सकते हैं। तय क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। अब जिन्होंने खुद ही अन्यायपूर्ण कार्य किया है, आपुन माने खुद ही, श्री कृष्ण ने अनीति यानी अन्यायपूर्ण कार्य किया है, नीति से काम नहीं किया है। नीति का कार्य ये था कि वो जो समय सीमा हमसे कह के गए थे, आके हमें दर्शन देते और हमारे कष्टों को दूर करते, परंतु अब वो हमसे जो है नीति की मांग कर रहे हैं, न्यायपूर्ण कार्य करने की, तो वो हम क्यों करें। जब उन्होंने ही अनीति का कार्य किया है तो हम भी उनके कार्य को नहीं मानेंगे, कि यानी कि योग संदेश नहीं करेंगे। राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियाँ की यहाँ पर चालाकी और चतुराई देखिए आप यहाँ पर, कि वो उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि उसके प्रजा को किसी भी प्रकार को
का कोई कष्ट ना हो, कोई उसे सताए नहीं, कोई उस पर अत्याचार न करे, कोई उसके साथ अन्याय न करे। ये राजा का धर्म होता है, प्रजा पूरी सुखी हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ने के बाद भी उनको अपना धर्म याद नहीं रहा कि उनकी प्रजा में सब सुखी नहीं है। प्रजा उनके दर्शन के बिना जो है वो बहुत दुखी है। यानी कि गोपियाँ और ग्वाले सारे वृंदावन के लोग उनके दर्शन के बिना दुखी हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, फिर भी वो अन्याय कर रहे हैं और हमसे ये मांग करते हैं कि हम जो है वो योग करें, साधना में लीन हो जाएं। तो ये हमसे नहीं होगा। तो यहाँ पर गोपियों की चतुराई है और उनकी बुद्धिमत्ता है ये कि वो कितनी अधिक बुद्धिमती थी कि वो उद्धव को समझा रही है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़कर भी अन्यायपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि उन्हें दर्शन देके हमारे कष्टों को दूर करना चाहिए था, हमें सुख पहुंचाना चाहिए था। तो वो हम पर अन्याय कर रहे हैं और योग का संदेश भिजवाकर हमारे ऊपर उन्होंने बहुत ही अनीति का कार्य किया है। तो बच्चों, आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। और अगर आपको अब मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा कि मैं वह कैसा पढ़ाती हूँ। और आगे मुझे और आपके सुझाव चाहिए और जो भी आपको पढ़ना हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।